बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बनाते हैं कस्टर्ड का हलवा। और उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं ये है, एक बाउल में मैंने कस्टर्ड लिया है ये, और ये एक कटोरी मैंने सेट कर लिया है। इसी के साथ सारा नाप करूँगी मैं। और ये मैंने आधी कटोरी घी लिया है। और ये इसके लिए मैंने थोड़ी सी मूँगफलियाँ ली हैं। और ये इसके लिए मैंने इलायची ली है, सब्ज़ इलायची ली है। और ये 2 कप, इसी कटोरी से जिससे मैंने कस्टर्ड का पाउडर नापा है उसी से 2 कटोरियाँ मैंने चीनी नाप ली है। तो अब ये आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड का हलवा। बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और उसके लिए पहले कस्टर्ड को घोलते हैं। और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे इस कस्टर्ड में और इसको घोलेंगे। देखें इसको इसको मैंने घोल लिया। ये कोई बुक नहीं आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे रखी मैंने एक कढ़ाई और चूल्हा जला लेते हैं। और इसमें ये 2 कटोरी चीनी डालते हैं। और इसमें डालते हैं ये 1 कटोरी पानी। ये 2 कटोरी अब इसको चलाएंगे ताकि चीनी घुल जाए। मैंने बिरयानी रखी है। और उसके साथ ही मैंने ये ट्रे लिया और इसमें लगाएंगे घी और इसको ग्रीस कर लेंगे ना। इसको मैंने ग्रीस कर लिया और इसको साइड पे और बनाते हैं हलवा। ये चीनी घोल ली। अब इसमें इस तरह को एक बार चला के चम्मच इसमें, तो इसमें इसको डालते हैं। अब इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, चलाते रहना चमचा। और इसकी आंच लो कर देनी है। लो फ्लेम पर बन रहा है अभी। ये देखें ये गाढ़ा हो गया अच्छा खासा। और नीचे चम्मच चलता रहे, नीचे लगे ना। देखें चम्मच चला रही हूँ इसमें 10 मिनट से लगातार। अभी बहुत गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, तो घी इसमें डालना है 2 से 3 बार करके। आधी कटोरी है, इसमें 3 बार करके डालनी है। अब मैंने 2 चम्मच डाला है, फिर डालूँगी। ये मैं फिर घी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये एक साथ घी नहीं डालना होता, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। बहुत सुपर डिलीशियस हलवा बनता है, उसको बहुत मज़ेदार। ये अब मैंने सारा घी इसमें डाल दिया। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये इलायची पाउडर खुशबू के लिए। देखिए उसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। और अब ये मूँगफली भी डाल देंगे। ये देखिए
ये अब पैन को छोड़ रहा है। अब इसको डालते हैं ट्रे में। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने तैयार कर लिया और ट्रे में रख लिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में। फिर आपको दिखाएंगे कैसा जेली जैसा हमारा हलवा तैयार हो गया। और आप भी बनाएं, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने जब चीनी में इसको डाला था ना, तो 10 मिनट मैंने इसको चलाया था। 10 मिनट चलाने के बाद ये गाढ़ा हो गया। फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालती रही और आखिर में मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाली। और ये इसको जब बिल्कुल थिक हो गया, इसमें बिल्कुल भी घी नज़र नहीं आ रहा था, तो ये इसने पैन को खुद ही छोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर इसको मैंने ट्रे में डाला। अब देखें ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं। ये मैंने इसके ऊपर बादाम भी डाल दिए हैं। ये अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए ये ठंडा हो गया और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। और ये अब इसको काट के दिखाते हैं। ये बिल्कुल देखिए जेली की तरह बन गया, ट्रांसपेरेंट। ये देखिए मैंने इसको काट लिया, बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। देखिए आप भी मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं तो ऐसे ही बनाएं। कस्टर्ड से भी ये ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।